वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 1 सेट का एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम लोग। तो लिखा क्या हमारा पहला प्रश्न, मान लीजिए कि u ठीक है एक सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है जिसमें 9 अवयव है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, और a एक समुच्चय 1 2 3 4 जिसमें अवयव है, और b में अवयव, c में अवयव है। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है हमको। ठीक है, सो हमको ज्ञात करना क्या है पहला। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा ही है, ध्यान दे लीजिए। किसी समुच्चय ए का पूरक a डैश u माइनस ए होता है, अर्थात ए समुच्चय का पूरक उन अवयवों का समुच्चय जो u में है लेकिन a में नहीं। ठीक है, तो मैंने ये पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रखा है, तो आप पिछली वीडियो जाके जरूर देखिए। ठीक है, सो अब शुरू करते हैं हम लोग। ए डैश हमको निकालना है। ए डैश को क्या बोलते हैं, u माइनस ए, मतलब u में से a घटाना। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, मतलब क्या है कि u में से उन अवयवों को निकाल दो जो a के हैं। तो a के कौन कौन से अवयव, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 u में से हटा दो, बाकी बचा कितना, 5 6 7 8 9। ठीक है, 5 6 7 8 9। सो यही क्या है हमारा a का डैश है। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है, सो सेकेंड पॉइंट तो यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लोग बुक में शायद यही होगा कि बी डैश या सी डैश निकालना होगा आपका। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि ए यूनियन सी का डैश निकालना है हमको। ठीक है, तो ए यूनियन सी पहले करेंगे, मतलब ए और सी का यूनियन। ठीक है, ए और सी का यूनियन हम लोग पहले करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ए और सी का यूनियन, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसका हमको डैश बताना है। ठीक है, सो इसका डैश बताना है u से। ठीक है, सो इसका डैश हमको बताना है u से। सो कैसे निकाल सकते हैं, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लीजिए इसमें u। ठीक है, a यूनियन c का हम लोग को डैश निकालना है। तो u में से इसके अवयव निकाल दीजिए। तो कितने अवयव, 6 तक अवयव है, तो बचा क्या हमारा 7 8 9। ठीक है, तो हमारा डैश क्या हो जाएगा 7 8 9। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है हमारा, a यूनियन c का डैश हमारा 7 8 9 होगा। ठीक है, तो आप लोग ये और ये ठीक है फाइंड कर सकते हो इजीली। ठीक है, आगे आपको एक 5th नंबर बता देते हैं, पॉइंट 5th नंबर। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में एक मैंने आपको बता रखा था कि ए डैश का डैश अगर निकाला जाता है तो क्या आता है आपका ए। ठीक है, तो 5th के लिए ए आप इजीली लिख सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ए डैश का अगर हम लोग डैश निकाल रहे हैं तो क्या आता है हमारा ए। ठीक है, तो हम लोग ए यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे बाकी के पॉइंट भी कर सकते हो। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या दिया रखा है कि यू ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दिया। ठीक है, तो निम्नलिखित के पूरक बताना है हमको। तो ए बी सी डी के हमको पूरक बताने हैं। तो आप पूरक तो इजीली निकाल सकते हो। अगर ए डैश का पूछे तो क्या बताओगे, यू माइनस ए। यू माइनस ए आप इजीली निकाल सकते हो, मतलब u में से a के अवयव घटा दो, जो बचे वो लिख दीजिए, आपका a डैश आ जाएगा। ठीक है, इजीली आप ये चारों पॉइंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक बताना है आपको। ठीक है, तो आप मान लो कि u क्या है आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। क्या है आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब 1 2 3 डॉट 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 आगे करके सभी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, इसका हमको बताना है पूरक। ठीक है, तो बोला है x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो प्राकृतिक सम संख्या कौन कौन सी होती, मान लीजिए ए हमारा ये समुच्चय है। ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक कौन कौन सी होगी, 2 4 6 8। ठीक है, डॉट डॉट घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा u माइनस ए क्या आ जाएगा, मतलब ए का पूरक ही तो निकालना है। तो u माइनस ए क्या आ जाएगा, इसलिए हमारा 1 3 5 डॉट 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 करके आएगा ना। तो आप देख लो यहाँ पे 1 3 5 ये क्या है हमारा, ये क्या आ रहा है हमारा u माइनस ए हमारा किस टाइप के नंबर आ रहे हैं, विषम संख्या आ रही है। ठीक है, तो मतलब ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, एक प्राकृतिक विषम संख्या है। ठीक है, एक प्राकृत विषम संख्या है। तो हमारा पहले का ए डैश क्या आ जाएगा, एक प्राकृतिक विषम संख्या है। सो आप लोग ये समझ गए होगे। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग
ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है कि x एक प्राकृतिक विषम संख्या है, ठीक है। तो प्राकृतिक विषम संख्या है तो इसमें क्या किया जाएगा कि आप देखो प्राकृतिक विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1 3 5, ठीक है, 7 डॉट 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 करके, और आपका u क्या है 1 2 3 4 सब है, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, u माइनस ए करना है। तो u माइनस ए करने पर क्या आएगा आपका 2 4, ठीक है, 6 8 डॉट 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 करके आएगा। तो आपका ए डैश क्या आता है 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 किस टाइप के नंबर्स हैं आपके, सम संख्या है। तो ए डैश क्या हो जाएगा आपका कि एक प्राकृतिक विषम संख्या नहीं होगी, आपका हो जाएगा ए डैश एक प्राकृतिक सम संख्या है, ठीक है। तो आपका सेकंड पॉइंट भी इजीली हो गया। तो मतलब आपको इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये पता चला कि मतलब जो पूरक है वो जो समुच्चय होगा उसका विलोम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे के इजीली कर सकते हैं सभी के सभी, ठीक है। तो आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर पॉइंट देख लीजिए, x संख्या 3 का एक धन गुणज है, ठीक है, धन गुणज है। तो u आपका हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट करके, ठीक है। सो धन गुणज क्या होता है 3 का, 3 6 9 डॉट 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 करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो कि अगर 3 से घटा दोगे आपका तो क्या बचेगा 1 2 4 5, ठीक है, 1 2 4 5 7 8। तो ये जो नंबर आएंगे आपके ये क्या आ जाएंगे आपके 3 से गुणज मतलब नहीं होने वाले हैं, 3 के गुणज नहीं होंगे। ये जितने भी नंबर आएंगे ए डैश में वो 3 के गुणज नहीं होंगे। तो ए डैश आपका सिंपली क्या हो जाएगा कि संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। मतलब ये जो 3 नंबर पॉइंट है इसका पूरक क्या हो जाएगा कि x कॉलन x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपको इजीली समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से ये सब क्वेश्चंस किया जा सकता है। तो करते हैं हम लोग अगला प्रश्न। लिखा है कि x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है, तो इसका पूरक क्या होगा, x कॉलन x एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो आप करके यहाँ पे देख सकते हो u में से अभाज्य संख्या घटाकर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, x कॉलन x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, ठीक है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो जब हम लोग इसका पूरक निकालेंगे तो क्या फाइंड होगा हमारा, 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या नहीं है, ठीक है। इसका पूरक क्या हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इजीली कर सकते हो। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप इसको करके देख सकते हो, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सो 6 क्या है कि x कॉलन x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इसका पूरक क्या होगा कि जब आप पूर्ण वर्ग संख्या सभी घटा लोगे तो क्या बचेंगी पूरक में इसके कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये इसका पूरक हो जाएगा क्या कि x कॉलन x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 7th नंबर देखते हैं। 7th नंबर क्या है हमारा, x कॉलन x एक पूर्ण धन संख्या है, ठीक है, घन संख्या है। सो क्या हो जाएगा इसका पूरक x कॉलन x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। सो अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ दे रखा है x कॉलन x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो क्या जाता है हमारा x बराबर 3। तो हमारा इसका पूरक बताना है आपको, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि x जो है वो 3 के बराबर है। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, x जो होगा वो 3 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्यों, u में से u क्या हो जाएगा 1 2 3 और a क्या है आपका 3 के बराबर है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 4। तो मतलब क्या हो जाएगा इसके पूरक में क्या आ जाए आपका कि ये 3 के बराबर कोई भी अवयव इसमें नहीं होने वाला है। तो ये इसका पूरक हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अगला करते हैं हम लोग 9 नंबर क्या है कि x कॉलन x 2x प्लस 5 ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको इसलिए अगर हम लोग करेक्ट सोल्व करें तो आ जाएगा x बराबर 2, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 2। तो मतलब क्या है कि x 2 के बराबर है। तो इसका पूरक बताना है तो क्या हो जाएगा x कॉलन x नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 10 नंबर। लिखा है कि x कॉलन x, ठीक है, x कॉलन x और x कॉलन x जहाँ पे x जो है वो 7 से बड़ा है और उसमें 7 भी है। तो मान लिया कि a जो है 7 से बड़ा है, ठीक है। 7 से बड़ा कौन कौन सा नंबर होता है हमारा, जिसमें 7 भी होना चाहिए। तो 7 8 9 10 11 डॉट 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 करके हो जाएगा ना हमारा। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा a डैश बताना है, ये हमारा a है और a डैश बताना है। u क्या हमारा नेचुरल नंबर है तो हम लोग को घटाना है 1 2 3 4 5 6 7 मतलब u माइनस a करना है हमको, ठीक है। तो u माइनस a क्या हो जाएगा हमारा, u माइनस a क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सो हमारा a डैश किस टाइप के नंबर आए हैं, जो क्या है हमारे
7 से सभी के सभी छोटे हैं, जिसमें 7 शामिल नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा पूरक। ठीक है, ये समुच्चय जिस टाइप में बना दिया मैंने, ये हो जाएगा आपका पूरक समुच्चय। ठीक है, तो आपका 10 नंबर प्रश्न भी समझ में आया होगा। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, पार्ट है 11। सो इसमें लिखा है कि x और x बिलोंग्स टू n, और जो है यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 1 और इज 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा 9। ठीक है, 2x ग्रेटर देन 9, क्यों, यहाँ पे जो 1 है वो इधर माइनस कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कर देंगे x ग्रेटर देन 9/2, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन है 4.5 से। ठीक है, तो x जो है वो ग्रेटर देन है 4.5 से, तो क्या कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे समुच्चय किस टाइप का बनेगा कि 4.5 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, 4.5 से बड़ा, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो होगा आपका। ठीक है, सो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो डॉट 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 करके आगे, और आपको a डैश बताना है आपको, तो मतलब नेचुरल नंबर्स में से a को घटाना है। तो क्या बचेगा आपका, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यही बचेगा ना आपका। सो ये किस टाइप के क्वेश्चन आ गए हमारे, जो x, ठीक है, जो 4.5 से क्या है, सभी के सभी छोटे हैं और नेचुरल नंबर्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो आपका ये जो समुच्चय हो जाएगा इसका पूरक हो जाएगा 11th का। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। सब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए, लिखा है u, ठीक है, 1 to 9 तक अवयव लिखे हैं। ए दे रखा है 2, 4, 6, 8, बी 2, 3, 5, 7। तो हमको सिद्ध करना है ये पार्ट। ठीक है, तो एक मैं प्रूफ कर देता हूँ और आप ये प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, और ये जो रूल्स दे रखे हैं ये दोनों क्या है, हमारे डी मॉर्गन नियम। आप ध्यान दो, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको, ये डी मॉर्गन नियम है। तो डी मॉर्गन नियम यहाँ पे प्रूफ करके बताना है आपको। तो मैं एक पार्ट प्रूफ करता हूँ, सेकंड आप प्रूफ कर सकते हैं। तो बोला है ए यूनियन बी निकालना है, तो ए और बी का यूनियन निकालना है आपको। तो ए यूनियन बी किस तरीके से निकाल सकते हो आप लोग, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सो ए यूनियन बी आपका ये हो गया, और ए यूनियन बी हमने ये निकाल लिया है। तो इसका डैश बोलना है हमको। ठीक है, इसका डैश निकालना है हमको। सो डैश किस तरीके से निकाल सकते हो, ये अवयव घटा दो इसमें से, तो आपको क्या बचेगा, 1 और 9। तो क्या बचा आपका, 1 और 9। ठीक है, तो मतलब इसका डैश हमने निकाल लिया, क्या बचा, 1 और 9, क्योंकि देख लो 2 से लेके 8 तक अवयव सभी हमको निकाल देने हैं, और बचा क्या आपका 1 और 9। सो हमका डैश, और हमारा डैश हो जाएगा इसका 1 और 9। सो इसको याद रखते हैं हम लोग, आगे का पार्ट करते हैं। सो इसका आंसर हमारा 1 और 9। तो अब ये वाला पार्ट करते हैं। तो मतलब ए का डैश निकालना है हमको। ए का डैश क्या होता है हमारा, 2, 4, 6, 8 का डैश। तो 2, 4, 6, 8 का डैश क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7 और 9। सो बी डैश निकालते हैं हम लोग, बी डैश, यहाँ पे बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश क्या है, 2, 3, 5, 7। तो 2, 3, 5, 7 अगर हम लोग माइनस करें तो हो जाएगा 1, 4, 6, 8 और 9। सो आपको कॉमन क्या मिल रहा है, ए डैश और बी डैश में, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है ना, मतलब इंटरसेक्शन वही होता है जो कॉमन अवयव होता है। तो आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 1 और 9, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसका भी आंसर कितना है आपका, 1 और 9। तो दोनों के आंसर आए हैं 1 और 9। तो इस तरीके से आपका ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर। तो आपको पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है, तो सेकेंड पार्ट आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, सब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। ठीक है, तो आपको वेन आरेख बनाना है। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि वेन आरेख, ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि देख लीजिए यहाँ पे कि आपको डी मॉर्गन नियम मालूम है। ठीक है, डी मॉर्गन के अनुसार क्या है कि ए यूनियन बी का इंटर डैश मतलब पूरक बराबर होगा किसके, ए के पूरक और बी के पूरक के सर्वनिष्ठ के। तो आप देख लो यहाँ पे क्या है कि ए यूनियन बी का डैश ये, ठीक है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, किस नियम के अनुसार, डी मॉर्गन के नियम के अनुसार। जब ये दोनों आपस में इक्वल होने वाले हैं तो इनका जो है इनका जो वेन आरेख है वो भी तो हमारा इक्वल होगा। ठीक है, सो हमारा इन दोनों का वेन आरेख एक ही बनने वाला है। ठीक है, और ये दोनों भी बराबर होंगे हमारा किस तरीके से,
डी मॉर्गन के नियम के अनुसार। तो इन दोनों का भी वेन आरेख हमारा एक ही बनने वाला है। तो हम लोग बनाते हैं वेन आरेख। तो यहाँ पे आपको दो समुच उप समुच दे रखे हैं, कौन कौन से, यहाँ पे आपको दो उप समुच दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, ए और बी, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए और बी दो उप समुच मैंने बना लिए हैं, ठीक है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और एक मैंने सार्वत्रिक समुच्चय यू बना लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या कर देना है, अब यहाँ पे लिखा है कि ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी आपका क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है हमारा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होगा हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। सो ए यूनियन बी कौन सा पार्ट होगा अपना, ये वाला, ठीक है। जितना मैंने ब्लू कलर से कलर कर दिया, ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी पार्ट, ठीक है। बट हमको क्या करना है, ए यूनियन बी नहीं बताना है, ए यूनियन बी का क्या करना है हमको डैश। तो ए यूनियन बी का डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी को छोड़ देंगे और जितना भी पार्ट है उस सब को हम लोग क्या कर देंगे, कलर्ड, ठीक है। सो हमने जितना भी मैंने कर रखा है येलो पार्ट से, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए और बी के अवयवों को छोड़ दीजिए और जो बचेगा आपका पार्ट वही आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। सो ये हो जाएगा, किसका चित्र हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। सो थोड़ा कलर करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इधर उधर का गड़बड़ हो जाए तो आप ध्यान दीजिएगा। सो देख लीजिए आप लोग कि ये जो है इतना पार्ट शेष बचा हुआ है, ये ए यूनियन बी होगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, और जो हमने येलो कलर से कर रखा है वो हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। सो आप लोग समझ में होंगे। तो यही चित्र हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी के डैश के लिए, और यही चित्र हो जाएगा हमारा ए का पूरक और बी के पूरक का सर्वनिष्ठ के लिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा चित्र, ठीक है। तो अगला चित्र देखते हैं हम लोग। सो अगला क्या है हमारा, अगला ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करना है, देख लीजिए आप, यहाँ पे भी आपको दो दो दे रखे हैं आपको उप समुच्चय। तो दो मैंने उप समुच्चय बना लिए ए और बी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो उप समुच्चय मैंने बना लिए ए और बी, ठीक है। और मैंने एक सार्वत्रिक समुच्चय बना लिया है यू, ठीक है। तो ए और बी का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो ए और बी के इंटरसेक्शन का डैश, तो मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। मतलब ए और बी में जो उभयनिष्ठ कॉमन पार्ट मिल रहा है वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ए और बी का इंटरसेक्शन। और जो बाकी शेष पार्ट बचेगा वो हो जाएगा उसका पूरक। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा आपका, इस पार्ट को छोड़कर, ब्लैक वाले पार्ट को छोड़कर ये जितना भी पार्ट सब शेष रह जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये सब जितना भी मैंने येलो कलर से कर दिया ये सब हमारा हो जाएगा कौन सा पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हो। सो क्या दिया जाए, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि डी मॉर्गन के अनुसार ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए ये वाला जो चित्र है या वेन आरेख जो बोले, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी यही वाला लगेगा, और ए का पूरक और बी के पूरक का यूनियन बी, यही चित्र लगेगा, ठीक है। सो आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। सो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन लिखा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय यू है, ठीक है। मतलब यू जो है यहाँ पे सभी त्रिभुजों है, ठीक है। यू जो यहाँ पे दे रखा है सभी त्रिभुजों का समुच्चय, मतलब सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। और आगे क्या दे रखा है कि यदि ए उन त्रिभुजों का समुच्चय है, यदि ए उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण जो है वो 60 से अलग होना चाहिए, मतलब 60 से अलग होना चाहिए। तो ऐसा कब होता है कि एक कोण जो होना चाहिए वो 60 से अलग होना चाहिए, मतलब एक कोण 60 से अलग मतलब भिन्न होना चाहिए। तो दो कोण 60 तो हो सकते हैं, लेकिन तीसरा कोण जो है वो 60 नहीं हो सकता है। तो तीनों कोण 60 किस त्रिभुज में होते हैं, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में। और यहाँ पे ए क्या दे रखा है कि यहाँ पे ए जो दे रखा है वो समबाहु त्रिभुज के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि जो अगर 60 से अलग एंगल होगा तो हमारा समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो समबाहु त्रिभुज नहीं के लिए ए समुच्च दे रखा है। तो आपको क्या बताना है? इसका पूरक बताना है, मतलब ए डैश बताना है। ए डैश क्या होगा? यू में से ए को घटा दो। तो मतलब क्या है कि सभी त्रिभुजों के समुच्च में से अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज नहीं के समुच्च घटा दें तो हमारा क्या बचेगा? केवल समबाहु त्रिभुज के ही समुच्च बचेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ए डैश क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखा कि ए यूनियन ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और ए डैश का जब भी यूनियन निकालते तो हमारा होता है यू। ठीक है, तो समझ गए आप लोग? ए और ए डैश का जब भी यूनियन निकालते तो हमारा होता है यू। ठीक है, तो ए और ए डैश का यूनियन जो होता है वो यू होता है, इसलिए क्योंकि ए जो है वो यू का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, सो आप लोग समझ गए होंगे। सो सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। लिखा है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। तो जो फाई डैश होता है वो होता है हमारा यू। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीख रखा है कि जो फाई डैश होता है वो यू होता है। ठीक है, देख लीजिए ये। ठीक है, सो फाई डैश की जगह मैंने यू लिख दिया है इसलिए। ठीक है, सो यू और ए का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमारा आता है अलवेज ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ए होता है वो यू का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यू इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी आप लोग समझ गए होंगे। सो अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। सो थर्ड पार्ट क्या है हमारा? ए डैश ओ। ए और ए डैश का क्या बोला है? इंटरसेक्शन। ठीक है, ए और ए डैश का क्या है? हमारा इंटरसेक्शन। ए और ए डैश के बीच में जब भी इंटरसेक्शन निकालेंगे हमारा तो होगा हमारा फाई। ठीक है, क्या होगा? हमारा फाई होगा। ठीक है, सो ए और ए डैश के बीच में जो हमारा इंटरसेक्शन होगा वो हमारा हो जाएगा फाई। ठीक है, तो आप लोग थर्ड पार्ट समझ गए। फोर्थ देखते हैं हम लोग। फोर्थ हमारा क्या दे रखा है कि यू डैश इंटरसेक्शन ए। ठीक है, मतलब यू डैश और ए डैश के बीच, ए के बीच में इंटरसेक्शन जब भी हम लोग निकालते हैं तो हमारा होता है क्या कि देख लीजिए ये जो यू डैश होता है उसको बोलते हैं हम लोग फाई, और ए के बीच में जो इंटरसेक्शन आएगा हमारा फाई होगा। ए और फाई के बीच में इंटरसेक्शन फाई